Hello, and welcome back to our YouTube channel Aspirants Build and Govern. So today, what we are going to discuss is the last video of our Africa continent, and we are going to discuss about the rivers. Okay, so rivers of Africa. What we are going to discuss is about the rivers of Africa. तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें हमारा पॉलिटिकल मैप हमने डिस्कस कर लिया कंट्रीज डिस्कस कर ली सारी देन वी मूव्ड टू आर फिजिकल मैप एंड फिजिकल मैप में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया हम लोगों ने इसके लेक्स को कवर कर लिया ओके लेक्स कवर हो गए हमारे देन हमारे डेजर्ट्स कवर हो गए लेक्स डेजर्ट्स देन ग्रासलैंड्स कवर हो गए हमारे ग्रासलैंड्स के बाद हमने क्या कवर किया अपना माउंटेन्स कवर कर लिए हम लोगों ने ठीक है माउंटेन्स कवर कर लिए ठीक है डेजर्ट्स ग्रासलैंड्स माउंटेन्स हो गए एंड देन नाउ दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट फिजिकल मैपिंग सीरीज दैट इज रिवर्स ओके तो आज हम लोग रिवर्स कवर कर लेंगे तो हमारा अफ्रीका खत्म हो जाएगा so make sure you hit the subscribe button and like our YouTube channel as per Build and Govern. This is your YouTube channel, okay? Keep supporting us, okay? So मेहनत लगती है इसमें. Then subscribe this channel and share it with your peer groups and friends, okay? Who are in need. आगे भी मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी देन हिस्ट्री सब कुछ मैं बताऊंगा ऑल कंप्लीट सोल्यूशन वन कंप्लीट सोल्यूशन ठीक है ठीक है सारा कंप्लीट सोल्यूशन ऑल इन वन कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको इस चैनल पे तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो यू गेट द लेटेस्ट अपडेट ओके तो नाउ हम लोग एक फटाफट से बातचीत कर ले रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या शुरू किया था साउथ अमेरिका की हम लोगों ने बातचीत की सबसे पहले देन वी मूव टू अफ्रीका और हमने इसमें डिस्कस कर लिया सारा आज हमारा लास्ट है रिवर्स का तो जब हम लोग अफ्रीका डिस्कस कर लेंगे देन विल मूव टूवर्ड्स यूरोप ओके यूरोप पे चलेंगे देन यूरोप के बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका पे चलेंगे देन नॉर्थ अमेरिका के बाद हम लोग चलेंगे एशिया एंड देन एशिया से ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया ओके तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड जब ये होगा तो हम लोग यूरोप की बातचीत करेंगे ठीक है पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप तो आज हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना लास्ट एपिसोड दैट इज रिवर्स ऑफ अफ्रीका ओके so make sure you get out मतलब make sure you get out your take out sorry make sure you take out your atlas and your that what you pen and copy so that you make your notes and let's directly deep dive into rivers of Africa so the first river that is passing that I told you that I will tell you in the river series that is Nile okay Nile is the world's largest river वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है सॉरी नॉट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है लार्जेस्ट कौन सी अमेजन ओके अमेजन कहाँ बताया था मैंने साउथ अमेरिका में साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका में ओके साउथ अमेरिका में मैं फ्योर हो जाता हूँ साउथ अमेरिका में ठीक है तो नाइल क्या है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है ओके अब ये जो नाइल रिवर है ये कहाँ से निकलती है तो एक ब्लू नाइल है जो कि लेक ताना से निकलती है इथियोपिया में अभी मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था ठीक है लेक ताना जो कि ब्लू नाइल यहाँ से निकलती है ठीक है ब्लू नाइल जब निकलती है तो यहाँ पे एक प्लेस है खार्तूम जो कि सूडान की कैपिटल है ठीक है खार्तूम यहाँ पे आती हुई लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी मिलती है कौन सी रिवर मिलती है ये व्हाइट नाइल है ठीक है ये कौन सी है व्हाइट नाइल तो एक ब्लू नाइल हो गया और एक व्हाइट नाइल हो गया और खार्तूम से होते हुए लेक नासेर से पास होते हुए जिसपे आसवान डैम है ठीक है ये सब मैं फिर से बता दे रहा हूँ नासेर से होते हुए आसवान डैम जिसपे है वहां से होते हुए ये एलेक्जेंड्रिया पोर्ट होते हुए ठीक है एलेक्जेंड्रिया पोर्ट होते हुए इजिप्ट में एलेक्जेंड्रिया पोर्ट है वहां पे होते हुए ये सीधा कहाँ जाती है ड्रेन होती है मेडिटेरेनियन सी में ठीक है मेडिटेरेनियन सी में तो व्हाइट नाइल आपका लेक विक्टोरिया से आ रहा है और ब्लू नाइल आपका लेक ताना से आ रहा है ठीक है ये दोनों कहाँ मिलते हैं खार्तूम पे मिलते हैं सूडान की कैपिटल में जो कि
आगे फर्दर लेक नासेर से पास होते हुए मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। देन नेक्स्ट जो रिवर है हमारी वो है कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो रिवर है। कॉन्गो रिवर क्या है, डीआरसी से शुरू होती है ना। कहाँ से शुरू होती है, डीआरसी से। तो ये हमारी कॉन्गो रिवर हुई। और कॉन्गो रिवर क्या है कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये है इक्वेटर। इक्वेटर को कट करती है दो बार, एक बार ऊपर यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो दो बार इक्वेटर को कट करने वाली जो नदी है उसका नाम है कॉन्गो। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्गो रिवर। तो पहली बात तो कॉन्गो रिवर में ये लिखो आप कि ये डीपेस्ट रिवर है। ठीक है, क्या है, डीपेस्ट रिवर मतलब गहरा है। ठीक है, दूसरा डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो का बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे पास होती है जैसे कि बॉर्डर बना रही है। ठीक है, और बना दो बॉर्डर बिटवीन डीआरसी एंड कॉन्गो, दैट इज कॉन्गो रिवर। तो और तीसरा क्या है, ऑल्सो नोन एज जायरे। ये क्या है, ऑल्सो नोन एज जायरे। इसको जायरे को बोलते हैं, जायर। ठीक है, जायरे। ठीक है, इस रिवर को क्या बोलते हैं, जायरे। और ये क्या मैंने अभी बताया कि कट्स इक्वेटर, इक्वेटर को कट करता है ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस करता है इक्वेटर को कट। पांचवा पॉइंट क्या है, स्टैनली एंड बोयोमा वाटरफॉल। इसमें कौन से, स्टैनली, स्टैनली एंड बोयोमा वाटरफॉल इसमें है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, पिग्मी ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी, पिग्मी ट्राइब। डीपेस्ट रिवर है, डीआरसी कॉन्गो के बॉर्डर पे है, और जायरे, कट्स इक्वेटर ट्वाइस, स्टैनली बोयोमा वाटरफॉल है इसमें, स्टैनली बोयोमा वाटरफॉल है, एंड देन पिग्मी ट्राइब है। ओके, यहाँ पे क्या पाई जाती है, पिग्मी ट्राइब। ठीक है, पिग्मी ट्राइब पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टैनली बोयोमा वाटरफॉल है। ठीक है, स्टैनली बोयोमा वाटरफॉल। ठीक है, डीआरसी और उसके बीच में। ठीक है, देन विल नेक्स्ट मूव टू आर दूसरे अपने रिवर पे चलते हैं हम लोग। जो हमारा दूसरा रिवर है वो क्या है, क्या नाम है उसका, जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी है तो भाई जाम्बिया में होगा ही होगा। जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है, उसको कहते हैं हम लोग जाम्बेजी रिवर। और फाइनली ये मोजाम्बिक, मतलब मालावी और मोजाम्बिक के बीच में भी बॉर्डर बनाती है और ड्रेन होती है इंडियन ओशन में। और इसका नाम है क्या, जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर। ओके, तो फटाफट से इस पे भी आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। जाम्बेजी रिवर क्या है, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है। दूसरा, दूसरा क्या है, कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, दूसरा क्या है इस पे, कटंगा प्लेट्यू। यहाँ पे क्या कहते हैं, कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, कटंगा प्लेट्यू दैट इज अंगोला प्लस डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अंगोला। ठीक है, यहाँ पे मतलब वो है। ठीक है, कटंगा प्लेट्यू पे। ठीक है, ये हो गया कटंगा प्लेट्यू। तीसरा, इस पे कौन सा एक फॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। मतलब विक्टोरिया फॉल नहीं, विक्टोरिया रिवर वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल। ठीक है, कटंगा प्लेट्यू, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, एंड देन विक्टोरिया वाटरफॉल। जिम्बाब्वे आपने क्रिकेट का ही सुना होगा, है ना, क्रिकेट में जो क्रिकेट टीम है जिम्बाब्वे। ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल है। एंड विक्टोरिया वाटरफॉल के बाद एक आप चौथा आप देखोगे क्या है, करीबा डैम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, करीबा डैम भी है इस पे। ठीक है, और करीबा डैम किस पे, करीबा लेक। करीबा लेक पे क्या है, मतलब यहाँ पे करीबा लेक भी है इसमें, और करीबा डैम उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर के बारे में आप नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है,
है ना। तो ये हमारा हो गया क्या क्या, दो रिवर, तीन रिवर क्रिएट हो गया ना कंप्लीट। तो जाम्बेजी रिवर के बारे में इतना नोट कर लो, है ना। तो क्या क्या है कि जाम्बिया जिम्बाब्वे का बॉर्डर है, कटंगा प्लेट्यू है, देन विक्टोरिया वाटरफॉल्स है, देन करीबा डैम इस पे है, करीबा लेक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका चाहो तो, है ना। यही दो चीज़ है, बाकी उसमें तो मैंने बता ही दिया कि ब्लू लाइन कहाँ से निकलती है, लेक ताना से, और व्हाइट लाइन लेक विक्टोरिया से। तो दोनों कहाँ मिलती है, खारतूम में, है ना, सूडान की कैपिटल में। एंड देन इट बिकम्स नाइल विच पासेस थ्रू लेक नासिर, जिस पे आसवान डैम है, और मेडिटेरेनियन सी ड्रेन होती है। ठीक है, इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट रिवर पे मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है उसका, लिम्पोपो रिवर। तो लिम्पोपो रिवर हमारा क्या है, ये भी स्पेशल है, जैसे कॉन्गो है। कॉन्गो क्या है था, ये दो बार इक्वेटर को कट करती है। ऐसे ही ये जो लिम्पोपो रिवर है, आप देखोगे ये जो लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर यहाँ साउथ अफ्रीका से शुरू होते हुए, बोत्सवाना से बॉर्डर बनाते हुए, जिम्बाब्वे से बॉर्डर बनाते हुए, ये क्या होती है कि पास होती है सीधा सीधा मोजाम्बिक में, और मोजाम्बिक से इंडियन ओशन में। ठीक है, इंडियन ओशन में ड्रेन होती है। इस रिवर का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर। अब ये रिवर स्पेशल कैसे है, कैसे, क्योंकि ये कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये कट कर रही है ट्वाइस, दो बार कट कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ठीक है, तो पहला तो अगर आप देखोगे तो ये पहला पॉइंट है इसका, कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से शुरू है, और बॉर्डर बनाती है किससे, बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। जाम्बिया नहीं, जिम्बाब्वे वाला बॉम्बे। ठीक है, जिम्बाब्वे। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट्स ट्वाइस। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है। ठीक है, तीसरा ड्रेन होती है कहाँ पे, ड्रेन इनटू इंडियन ओशन। कहाँ पे ड्रेन होती है, इंडियन ओशन में ड्रेन होती है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट है, साउथ अफ्रीका, कैप्रिकॉर्न एंड ड्रेन इनटू इंडियन ओशन। कौन सी रिवर हो गई, रिवर लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर। ठीक है, देन जो नेक्स्ट रिवर है हमारा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑरेंज। हाँ, है ना। तो वो क्या है हमारा, ऑरेंज रिवर है। ठीक है, क्या है, ऑरेंज रिवर। इस रिवर का क्या नाम है, ऑरेंज, संतरा। ठीक है, ऑरेंज रिवर। अब ऑरेंज रिवर क्या है, ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। देख रहे हो आप ये, नामीबिया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में नेचुरली बॉर्डर बनाती है। कौन सा, नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इस रिवर के उस पार आपका नामीबिया, और इधर साउथ अफ्रीका। तो ऑरेंज रिवर भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, बॉर्डर बनाती है किससे, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा दो रिवर हो गया, पहला लिम्पोपो, दूसरा ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक रिवर मिलेगा यहाँ पे। कौन सा रिवर, रिवर हमें मिलेगा नाइजर। नाइजर जो रिवर है, नाइजर रिवर आपका शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, सियरा लियोनी से, और ये आपका हार्डकोट कोट में, मतलब सियरा लियोनी से शुरू होते होते नाइजर में पास होते होते, ठीक है, नाइजर से पास होते होते हुए ये माली, नाइजर, देन नाइजीरिया से पास होते होते हुए यहाँ पे एक पोर्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जिसका नाम है हारकोट, हारकोट पोर्ट, पोर्ट हारकोट, हारकोट। ठीक है,
तो यहाँ से ये पास होते हुए ड्रेन होती है कहाँ पे, ड्रेन होती है गल्फ ऑफ गिनिया में। ठीक है, ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं हम लोग, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, तो कहाँ ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ गिनिया में ड्रेन होती है। जब ये गल्फ ऑफ गिनिया में ड्रेन होती है तो ये जो नाइजर है, माली, नाइजर और नाइजीरिया, रिया पे कोस्ट था, मैंने बताया था स्लेव कोस्ट है ना, तो नाइजीरिया से पास होते होते हुए ये हारकोट पोर्ट से यहाँ आती है। तो एक ये रिवर है, क्या नाम है इसका, रिवर का, इस रिवर का नाम है रिवर नाइजर। ठीक, नाइजर रिवर। उसके बाद फिर एक और रिवर है जिसका, ठीक है, एक और रिवर है, ठीक है, तो ये हो गया है ना। और मतलब वही वोल्टा रिवर है तो वो वही वोल्टा लेक से पास हो गया ना, वोल्टा क्या ये यहाँ वोल्टा था, तो वोल्टा रिवर है जो कि वोल्टा लेक से है ना निकलता है, तो वो हो गया ना वोल्टा रिवर। ठीक है, फिर ये पता ही है ये थोड़ा बुर्किना फासो है ना, काफ़ी लोग ऐसे नॉर्मली पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताओ बुर्किना फासो कहाँ है, तो बुर्किना फासो मतलब हंसी मजाक में लोग पूछ लेते हैं, तो वो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो रिवर्स हमारी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे रिवर्स हैं बट छोटे छोटे रिवर्स हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मेन मेन रिवर्स हैं वो इतने ही हैं। ठीक है, तो वो इतने ही रिवर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और रिवर आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो, आप कौन सा रिवर लिख सकते हो यहाँ पे, रिवर वोल्टा। ठीक है, रिवर, रिवर वोल्टा। ठीक है, वोल्टा लेक हो ही गया तो वोल्टा रिवर तो समझ जाओगे कि अफ्रीका में है, तो वोल्टा रिवर हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिवर्स हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से रिवर्स हो गए हमारे, नाइल हो गया। ठीक है, नाइल आपको बताया है ब्लू है, वाइट से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद नाइल के बाद हमने पढ़ा दूसरा कॉन्गो रिवर। ठीक है, जो कट करता है इक्वेटर को ट्वाइस। फिर हमने पढ़ा आपका लिम्पोपो, लिम्पोपो आपका कट करता है कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जाम्बेजी रिवर। ठीक है, बॉर्डर बनाता है। ठीक है, जाम्बेजी सॉरी, जाम्बेजी रिवर बॉर्डर बनाता है जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। देन ऑरेंज रिवर पढ़ा हमने, ऑरेंज रिवर क्या करता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है कहाँ से, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। ठीक है, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में, नामीबिया, ओके एंड साउथ अफ्रीका में। देन हमने कॉन्गो रिवर पढ़ाई, उसके बाद फिर कॉन्गो के बाद हमने जो पढ़ा नाइजर रिवर। तो ये हमारे रिवर्स के थे, है ना। तो ये हो गया हमारा रिवर्स का पार्ट। तो आई होप रिवर्स का क्लियर होगा और जो मैंने बताया है वो आपने लिखा होगा। तो बाकी इतना ही है, तो एक फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने सबसे पहले अफ्रीका में क्या पढ़ा, अफ्रीका में हमने पढ़ा पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल पढ़ा। उसके बाद फिर हमने फिजिकल पढ़ा, फिजिकल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिजिकल में हम लोगों ने पढ़ा आपका लेक्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, देन डेजर्ट्स, देन रिवर्स। तो हमारा पॉलिटिकल मैप भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने नहीं बताई थी तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये गल्फ ऑफ गिनिया है। ठीक है, ये गल्फ है गिनिया। और मैंने बता रखा है अपने वीडियोस में कि गल्फ किसे बोलते हैं और बे किसे बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन गल्फ का क्या है, गल्फ किसे कहते हैं और बे किसे कहते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जैसा हो गया मतलब, है ना, एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल, तो बे क्यों बोलते हैं उसको और गल्फ क्यों बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनिया क्यों बोल रहे हैं, बे ऑफ गिनिया क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखा है क्लास 6 के एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सब फटाफट से कवर कर लेते हैं कि मेडिटेरेनियन का क्या क्या है। ये ऐसे देख लेते हो आप साइट्स स्लाइड्स कि मोरक्को आ रहा है, अल्जीरिया आ रहा है, ट्यूनीशिया आ रहा है, लीबिया आ रहा है, इजिप्ट आ रहा है, ठीक है, लेबनान आ रहा है, इसराइल आ रहा है, साइप्रस आ रहा है, टर्की दैट इज टर्की है, साइप्रस है। ठीक है, उसके बाद ग्रीस
सिसिली, ठीक है, कोर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली, ये सब मैं बताऊंगा, ये सब मैं बताऊंगा किसमें, नेक्स्ट एपिसोड में आपके यूरोप के पॉलिटिकल मैप से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। यूरोप का पॉलिटिकल मैप शुरू करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये आइलैंड्स किसकी हैं, आइलैंड्स कौन कौन से, वैले आइलैंड्स किसके हैं, ये सिसिली और सार्डिनिया किसका है, कोर्सिका किसका है, ये सब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली इन आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज यूरोप पॉलिटिकल मैप, ओके। तो हम अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसमें, यूरोप के पॉलिटिकल मैप में। टिल देन आई होप you revise well, share it with your friends, and like this video, subscribe this YouTube channel, this is your YouTube channel, okay. You'll get the latest update, and I'll guaranteed that मैं हर एक सब्जेक्ट कवर करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स लास्ट में। और अभी मैपिंग से शुरू करेंगे, मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बताऊँगा कि सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, है ना। अगर मैं बातचीत करूँ कि पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले तो मैपिंग जानना चाहिए, इसीलिए मैंने मैपिंग से शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मैपिंग जान जाओगे तो आपको न्यूज़ समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जब आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा तो हिस्ट्री भी समझ में आएगी आपको, ज्योग्राफी बताऊंगा ज्योग्राफी भी समझ में आएगी आपको, ठीक है। पॉलिटी बताऊंगा पॉलिटी भी समझ में आएगी आपको, ठीक है। पॉलिटी में जब किसी कंट्री का जिक्र करूंगा, ठीक है, आईआर बताऊंगा तो भी समझ में आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी बताऊंगा तो भी समझ में आएगा आपको। तो ये मैपिंग क्या है, मैपिंग इज द बेस, मैपिंग इज द बेस ऑफ यूपीएससी। मैपिंग अगर आपको आ गया, मैपिंग याद हो गया, तो समझ लो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, ठीक है। इकोनॉमी में जब बताऊंगा तो भी आपको फायदा करेगा ये मैपिंग। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यूपीएससी में एंटर करते ही सबसे पहला चीज़ जो है वो है मैपिंग पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर फिजिकल ज्योग्राफी, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकर चलूंगा, ठीक है। सो टिल देन रिवाइज वेल, ठीक है, ओके। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, subscribe this YouTube channel, this is your YouTube channel, and then this is Aspirants Build and Go On signing off, ठीक है।